अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं GTV डिजिटल और मैं हूं फैसल अब्बास। मेरे साथ कमल शोजब साहिबा मौजूद हैं। बात करेंगे बुशरा बीबी के हवाले से। बहुत सारी खबरें ऐसे चल रही हैं कि उनकी तबीयत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, उनको खाने में कुछ ऐसी चीज़ दी गई है। इन तमाम मामलात के ऊपर बात करेंगे। मैडम वक्त देने का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो हमें बुशरा बीबी की तबीयत के बारे में बताएँ और बताएँ कि क्या ख़तरात आपको लाहक हैं उनको लेके। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बुशरा बीबी को इन्होंने उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाके बनी गाला में कमरे में बंद कर दिया है। कमरा खाली है बिल्कुल, उसमें सिर्फ़ एक बिस्तर पड़ा हुआ है और पूरे 1 हफ़्ते में उनको कैद तन्हाई में रखा गया है। 1 हफ़्ते में सिर्फ़ 40 मिनट होते हैं जब वो किसी से मिल सकती हैं। ना वो खिड़की खोल सकती हैं, ना वो बाहर निकल सकती हैं। और जो खाना उनको दिया गया वो तुर्श था पहले दिन जब वो गई हैं, आधी रात को उनको पहुंचाया गया वहाँ पे और फिर सुबह 5 बजे के बाद उन्हें सोने नहीं दिया जाता था। और उस घर को बग्ड किया गया है, मुख्तलिफ़ जगहों पे उधर ऐसे आलात लगा दिए गए हैं जिससे उनकी मॉनिटरिंग हो सके। उसके बाद उनको जो खाना दिया गया, जैसे ही उन्होंने वो खाना खाया उनके पूरे हलक में छाले पड़ गए। उसके बाद बारहा उनके वकला ने और हम सब ने ये अपील की कि आप उनका मेडिकल करवाएं और उनको अडयाला जेल में शिफ्ट किया जाए कि उनको क्या ऐसी चीज़ दी जा रही है जो वो इतनी तकलीफ़ का शिकार है कि उनके 2-2 3-3 दिन तक वो कुछ पानी भी नहीं निगल सकती थी। तो उस पर अभी तक कोई भी उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है और जो उनका बुनियादी हक है उसको भी पसे पुश डाला जा रहा है। मैं हैरान हूँ कि इतनी सफाकी और इतनी जो बेहिसी है वो किस बात पे है कि एक निहत्ती और एक पर्देदार खातून ने आपका क्या बिगाड़ा है। असल मकसद सारा ये है कि उनके थ्रू ये इमरान खान साहब को तोड़ना चाहते हैं और बुशरा बीबी पे जो जुल्म सितम ढाए जा रहे हैं मैं उसकी मजम्मत भी करती हूँ और मैं डिमांड करती हूँ, कोर्ट से डिमांड करती हूँ कि इस किस्म की उन्होंने ऐसा क्या दुनिया से निराला कौन सा जुर्म कर दिया है कि आप उनके साथ इतना बुरा सलूक करवा रहे हैं और उसका कोई नोटिस नहीं लिया जा रहा। उनको फ़ौरन अडयाला जेल में शिफ्ट किया जाए, उनका मेडिकल जो है वो एग्जामिनेशन होनी चाहिए और उनकी जान को जो ख़तरा है उसके ऊपर हमारी रिजर्वेशन है उसको फ़ौरन एड्रेस किया जाना चाहिए। अच्छा, ये बड़ी हैरानगी की बात है कि जब बुशरा बीबी को इधर मुंतकिल किया गया बनी गाला तो उस वक्त बहुत ज़्यादा रूमर्स जो है वो फैलाया गया है कि जनाब हो सकता है ये किसी डील का जो है वो अशकाना हो कि बुशरा बीबी को यहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया है, इमरान खान साहब अडयाला में हैं। देखिए जी, ये इसी किस्म की रूमर्स ही फैलाने की कोशिश की गई है और लोगों को एक इम्प्रेशन देने की कोशिश की गई है कि जी बड़ी कोई वो वहाँ पर अय्याशी में बैठी हैं और अपने घर चली गई हैं। हालांकि हक़ाइक़ और सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। आपने देखा है कि खान साहब ने वहाँ जाने से भी इनकार किया है और उन्होंने बुशरा बीबी के लिए दरख्वास्त दिलवाई है कि उनको भी अडयाला जेल में शिफ्ट किया जाए ताकि उनकी ज़िंदगी को जो ख़तरा है, जो खामोशी से वहाँ पर बनी गाला का एक नैरेटिव क्रिएट करके कि जी वो तो वहाँ पे अपने घर में ही रह रही हैं, उसके अंडर कवर जो है वो उनको तशद्दुद का और इस तरह से उनका निशाना ना बनाया जाए। तो इसलिए हमारी भी यही डिमांड है कि ये आप उनको, ये मेहरबानी हमें नहीं चाहिए आपसे, आप उन्हें अडयाला जेल में ही शिफ्ट करें वापस। तो दूसरी बात मुझे ये बताइएगा कि आपकी इमरान खान साहब से मुलाकात भी हुई है, मुलाकात के अंदर क्या बातचीत हुई? बहुत अरसे के बाद आपकी मुलाकात हुई है शायद खान साहब से। हाँ जी, हमारी बहुत अरसे बाद मुलाकात हुई तो मैं दिल में सोच के गई थी कि खान साहब शायद हमें बताएंगे कि जेल कैसा है, तो कैसे दिन गुजरे, या हमसे पूछेंगे कि भाई 10 महीने तुम लोग कहाँ कहाँ भागे, कैसे रहे। तो जैसे ही हम गए हैं तो तकरीबन वही स्टाइल था उनका जैसे वज़ीर आज़म हाउस में आया करते थे और पीछे उनके जो 2 लोग खड़े थे सिर्फ उनकी वर्दियां बदल गई हैं, बाकी वो भी वैसे ही हैं। एक बंदा डायरी लेके पीछे कुर्सी रख के बैठा था, एक उनके सर पे खड़ा हुआ था। यही स्टाइल होता था वज़ीर आज़म हाउस में भी। वो एक दरवाजे से उनको एंटर किया, बीच में टेबल थी, इस तरफ हम बैठे थे, 6 लोग थे हम। उमर अयूब साहब थे, मुश्ताक गनी साहब थे, तैमूर झगड़ा साहब थे और रऊफ़ हसन साहब थे। एक हमारे आज़ाद कश्मीर से हमारे जो साबिक वो हैं मेंबर वो थे और एक मैं थी, 6 लोग हम थे। तो खान साहब एंटर हुए, उन्होंने सिर्फ सलाम दुआ ली है और उसके बाद उन्होंने अपनी बातचीत शुरू कर दी। तो ऐसे लगा कि जो 10 महीने पहले जहाँ से रब्ता ख़त्म हुआ था वहीं से दोबारा शुरू हुआ और मुझे तो ये लग रहा था कि जैसे हम वज़ीर आज़म हाउस में जाते थे मीटिंग अटेंड करने, तो वो हम शायद एक दिन पहले मीटिंग अटेंड करके गए और आज उसका अगला हिस्सा है। ना उनके चेहरे पे कोई परेशानी थी, वो कोर्ट से आए थे उसी वक्त बुशरा बीबी की उन्होंने वो की थी इम्प्लिकेशन उनकी जो नहीं, जो इनका अलकादिर ट्रस्ट केस के ऊपर उनके, और खान साहब पे कोई असर ही नहीं था। वो बिल्कुल अपने काम पे फोकस्ड, अपने जो मेन जो उनका मैसेज होता है, जिस तरह वो हमें मोटिवेट करते हैं, जो उनका टू द पॉइंट बातचीत होती है, वो उस पर फोकस थे बिल्कुल। मुझे ये बताइएगा कि फॉर्म 45 वाला और 47 वाला मसला आपके हलके में आपके साथ भी दरपेश था, क्या सूरत हाल थी वहाँ पर? हम मेरे हलके में ये था कि
रात 12:30-1 बजे तक तो मैं जीत गई थी, और सुबह 10:30-11 बजे के बाद जो फॉर्म 47 इशू किया और मेरी गैर मौजूदगी में इशू किया गया, फॉर्म 48 भी मेरी गैर मौजूदगी, मुझे बताया भी नहीं गया, मुझे बुलाया भी नहीं गया, और मुझे आने भी नहीं दिया जा रहा था। तो उसके मुताबिक जो है वो चौथे नंबर पे आने वाला लोटा समी गिलानी, जिसको लोग वो निकले लोटा लोटा कहते हैं और पत्थर मारते हैं, वो जिता दिया गया था। अगर किसी और को मेरे हल्के से जिता देते तो मैं उसको मुबारकबाद देती, मिठाई भेजती और आराम से घर आ जाती। लेकिन समी गिलानी का जीतना वहाँ पे ऐसे ही है कि आप सोचें कि चांद या सूरज जो है ना वो मगरिब से निकल आए। बहुत सारे ऐसे नए चेहरे आज हमने देखे हैं, जिन पीटीआई के जो लोग थे जिन्होंने आज ओथ टेकिंग की, वहाँ पर कमी महसूस हुई? नहीं, बिल्कुल कमी महसूस नहीं हुई। ये तो पीटीआई का तुरा इम्तियाज़ है कि देखें, पीटीआई में वर्कर जो है वो लीडर बन जाता है और हर एक को मौका मिलता है। अब मेरे जैसा जो ग्रास रूट से वर्कर आई थी, जिसके ख़ानदान में किसी ने कभी सियासत नहीं की, ना मेरे वालिद का कोई सियासी बैकग्राउंड है, ना मेरे हस्बैंड का कोई सियासी बैकग्राउंड है, तो मैं और मेरे साथ और बहुत सारी जितनी भी MNAs MPAs आती रही हैं या इवन सेनेट में भी आती रही हैं, उनका कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं है। लेकिन ये इमरान खान की पार्टी का कमाल है और इमरान खान का कमाल है कि वो आम लोगों को लेकर आते हैं और उन ऐवानों तक पहुंचाते हैं। लेकिन उसके बदले में दूसरी साइड पे ज़रा नज़र मार के देखें तो 45 सालों से जिनकी शक्लें देख देख के हम आवाज़ार हो गए, आज भी वही 2 शक्लें हमें नज़र आ रही थी, और या उन्हीं की औलादें आगे नज़र आ रही थी, और पीछे वही ग़ुलामों की पूरी टोला नज़र आ रहा था जो हमेशा बाजू बांध के खड़े रहते हैं। तो मैंने आपको जैसे अभी कहा कि जमहूरियत और मरूसियत का अगर फ़र्क देखना है तो आप जाएं और आप अपने ऐवानों में देखें कि कहाँ जमहूरियत की जो तसलसल के तहत लोग आ रहे हैं और कहाँ मरूसियत की बदतरीन मिसालें आपको कायम होती नज़र आ रही हैं। बहुत शुक्रिया कमल शोज़ब साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। आपने सुना कि एक जानिब तो जो बुशरा बीबी हैं उनकी तबीयत को लेकर बहुत सारे ख़तरात जो है वो लाहक हैं, दूसरी जानिब आज पार्लियामेंट हाउस के अंदर आपने बहुत सारे नए चेहरे देखे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।